देश की इकलौती ऐसी नेता जो विमान क्रैश में मारी गई, देश की इकलौती ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने जमाने के भारतीय सिनेमा के इंडस्ट्री के टॉप 5 सुपरस्टारों के साथ काम किया, और एक ऐसी अभागी माँ जिसके बच्चे का जन्म होने से पहले ही माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। तो जी हाँ, आज हम इस अनोखे मुद्दे में बात करेंगे तमिल फिल्मों की एक सुंदर स्टार सोम्या के बारे में। तो नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं सिनेमा जगत का अनोखा मुद्दा। तो आज इस अनोखे मुद्दे में हम बात करेंगे सौम्या सत्यनारायण के बारे में। हम आपको यह भी बताएंगे कि सौम्या सत्यनारायण का नाम आखिर सौम्या क्यों पड़ा, और सौम्या सत्यनारायण डॉक्टर बनना चाहती थी और वो क्यों डॉक्टर बनना चाहती थी, और उसके बाद आखिर क्या कारण हुए कि वो सिनेमा जगत में आ गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौम्या सत्यनारायण का जन्म 18 जुलाई 1972 में के सत्यनारायण यानी कि तमिल फिल्मों के राइटर प्रोड्यूसर उनके घर पे हुआ, जिसके बाद वह बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और खुशहाली से उनकी बेटी की उम्र बढ़ रही थी। इंटर की परीक्षा करने के बाद उन्होंने अपने पिता के सत्यनारायण से कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके बाद उनका MBBS में दाखिला करा दिया और वो अपनी पढ़ाई मेहनत से सुचारू रूप से करने लगी एक सफल डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन नियति ने ऐसा पलटा खाया कि वो डॉक्टरी से सिनेमा जगत में आ गई। आखिर वो कैसे सिनेमा जगत में आई, ये भी हम आपको इस मुद्दे में बताएंगे। के सत्यनारायण एक राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी माने जाते थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने एक फिल्म बनाई। वो अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहे थे, तभी उन्होंने एक हीरोइन, यानी कि हर फिल्म में हीरोइन की जरूरत होती है, तो उन्हें एक हीरोइन की जरूरत थी। तब वो के सत्यनारायण के घर पर आए, तभी उन्होंने के सत्यनारायण की बेटी यानी कि सौम्या सत्यनारायण को देखा। उन्होंने देखते ही सोचा, हो ना हो ये मेरे फिल्म की हीरोइन बन सकती है। तो इस बारे में उन्होंने सौम्या के पिता के सत्यनारायण से चर्चा की, लेकिन सौम्या ने अपनी मेडिकल लाइन की पढ़ाई का हवाला देते हुए मना कर दिया। जिसके बाद सौम्या के पिता ने कहा कि छुट्टियों में ही कर लो, फ्री हो तब तक कर लो। तो सौम्या ने इस बारे में हाँ भर दिया। जिसके बाद सौम्या ने इस फिल्म को किया। फिल्म इतनी सुपरहिट हुई कि हर जगह सौम्या की चर्चाएं होने लगी। यहाँ सौम्या की इतनी चर्चाएं होने लगी कि सौम्या को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, और इसी फिल्म जगत ने फिर सौम्या सत्यनारायण का नाम सीधे सौम्या कर दिया। ये हीरोइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे फिल्में भी की। आपको बता दें, इनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म सूर्यवंशम मानी जाती है। हालांकि ये फिल्म तो सुपरहिट नहीं हुई, फ्लॉप हुई, लेकिन एक विशेष चैनल यानी कि सेट मैक्स ने उन्हें इतनी बार रिलीज किया कि ये फिल्म सुप्रसिद्ध हो गई और देश की तमाम जनता सौम्या को पूर्ण रूप से जानने लगी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आगे कि सौम्या फिल्मों के बाद सौम्या का मतलब कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सौम्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें दनादन फिल्म मिल रही थी और लगातार भारतीय सिनेमा के जितने भी सिनेमा जगत है सारे सुपरस्टारों के साथ उन्हें फिल्में मिल रही थी और फिल्म काफ़ी सुपरहिट भी हो रही थी। जिसके बाद आखिर वो दिन आ गया जो एक भयानक दिन था, जिसके बारे में सब पूरी तरह से सहम गए। सौम्या भाजपा की नेता बन चुकी थी। पूरे देश में चुनाव का माहौल था। सन 2004 की बात है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी लहर पूरे देश में थी। तभी उस दौरान सौम्या प्रचार के लिए यानी कि भाजपा पार्टी के प्रचार के लिए निकली थी। जब वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रचार के लिए निकली ही थी, तो लगभग 100 मीटर या 200 मीटर ऊपर जाके विमान ने एकदम लड़खड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे आ गिरा। और ये विमान इतनी तेजी से नीचे आ गिरा कि उसके बाद उसमें एक ब्लास्ट हुआ और जितने भी उसमें लोग बैठे थे, यानी कि उसमें 4 लोग बैठे थे, एक सौम्या, दूसरा पायलट, तीसरा उनका भाई और चौथा है हिंदू जागरण वैधानिक वेदिका के नेता रमेश और उनके भाई अमरनाथ। चारों की मौत हो गई। मौत इतनी दर्दनाक हुई कि बॉडियों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद पूरे देश की आंखें नम हो गई और वहीं पर सौम्या की जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहा जाता है कि इसमें 4 लोग मारे गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो रिपोर्ट एक टाइम गलत है, क्योंकि इसमें इस विमान दुर्घटना में 4 नहीं 5 लोग मारे गए। 5वां
था भ्रूण, जो कि सोम्मा के पेट में पल रहा था, यानी सोम्मा सत्यनारायण का बच्चा। आपको बता दें कि विमान इस दुर्घटना मतलब मृत्यु से 3 साल पहले ही सोम्मा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी खुशहाल जी रही थी। लेकिन अब उनके एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि उनके जो गर्भ में 3 से 4 महीने का बच्चा था, जिसके बाद वो भी इस दुनिया से चला गया। तो ये थी सोम्मा की असल कहानी। तो ऐसी नई अपडेट के साथ, सिनेमा जगत की नई अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगले संडे शाम 7 बजे। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लोकहित न्यूज़ 24 के साथ।